हेलो गाइस, आई होप आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। आप सभी के लिए एक लेटेस्ट जानकारी लेके आया हूँ आईटीआई एक्सपर्ट में। आज का वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि 12 प्लस डिप्लोमा कर चुके हैं, उन सभी के एमसीएल में एक परमानेंट वैकेंसी निकल के आई हुई है, वो भी कई सारे पदों के लिए। यहाँ वैकेंसी की यदि पोस्ट की हम बात करते हैं तो यहाँ पोस्टें भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आप जल्द से जल्द अप्लाई करिए। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, कितनी पोस्टें निकाली गई हैं, लास्ट डेट क्या है, फॉर्म फीस क्या होगी, कहाँ एग्जाम होगा, सब कुछ आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जो वैकेंसी है तो महानदी कोल फील्ड लिमिटेड द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट नोटिस एडवर्टाइजमेंट ये जो निकाला गया था, इसकी डेट जो है तो 15 दिसंबर 2022 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग महानदी कोल फील्ड लिमिटेड सब्सिडियरी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड की ही ये कंपनी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ वो भी इंडियन सिटीजन के लिए यहाँ पोस्टें निकाली गई हैं। यहाँ जो एप्लीकेशन आपका होगा तो यहाँ एप्लीकेशन ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ फॉर्म को भरना है, ठीक है। फिर यदि हम बात करते हैं पोजीशन एंड वैकेंसी की, तो यदि पोजीशन और वैकेंसी की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ दोस्तों देखिए, नेम ऑफ पोस्ट की यदि हम बात करते हैं तो नेम ऑफ पोस्ट में यहाँ सबसे पहले नंबर की यदि पोस्ट है तो JR ओवरमैन TNS ग्रेड सी की ये वैकेंसी है। यहाँ बेसिक स्किल की पे की बात करते हैं तो यहाँ 31,852 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आपको मिलेगा। यहाँ यूआर कैंडिडेट के लिए 43, EWS के लिए 8 एंड SC ST 14 एंड 7 एंड OBC के लिए 10 सीटें। यदि हम टोटल सीट की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ 82 सीटें निकाली गई है। इसके बाद माइनिंग सरदार जो सेकेंड पोस्ट है, माइनिंग सरदार TNS के लिए ग्रेड लेवल सी की, यहाँ भी जो बेसिक पे होगा तो 31,852 रुपये आपको मिलेंगे। यदि हम टोटल पोस्ट की ऑल कैटेगरी के हिसाब से बात करते हैं तो 145 यहाँ वैकेंसी निकाली गई। अब बात करते हैं सर्वेयर की, तो सर्वेयर में दोस्तों यहाँ TNS ग्रेड बी की ये वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ जो सैलरी है तो सैलरी थोड़ा सा इंक्रीज हुई है, यहाँ 34,391 रुपीज पर मंथ आपको दी जाएगी, ठीक है। यानी ये हम पोस्ट की बात करते हैं तो 68 पोस्टों के लिए यहाँ ये वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ कैटेगरी वाइज आपने देख लिया कि कितनी पोस्टें हैं और टोटल पोस्टें कितनी बताई गई हैं, ठीक। अब यहाँ नोट वैकेंसी एट टेंटेटिव MCL मैनेजमेंट रिजर्व, ठीक है। अब यहाँ देखिए इन्होंने बताया है कि यदि कोई व्यक्ति जो हैंडीकैप्ड है उसके लिए क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, ठीक। तो आप देख लीजिए, यदि कोई आप हैंडीकैप्ड पर्सन है तो उनके लिए है। यदि मिनिमम क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करते हैं कि आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, तो देखिए यहाँ योग्यता की यदि हम बात करते हैं तो माइनिंग क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू द नेम ऑफ पोस्ट की यदि हम बात करते हैं तो JR ओवरमैन के लिए यहाँ जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है तो डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग से 3 ईयर का आपसे मांगा गया है। साथ में वैलिड ओवरमैन कैपेसिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड पोस्ट है, अपनी सेकंड पोस्ट है माइनिंग सरदार की, तो माइनिंग सरदार के लिए देखिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 10+2 आपका कंप्लीट होना चाहिए। साथ में डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग से 3 ईयर ड्यूरेशन का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक। अब थर्ड नंबर की जो पोस्ट है उसके लिए हम बात करते हैं सर्वेयर की, तो यहाँ सर्वेयर की जो पोस्ट है इसके लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन आपका पास आउट होना चाहिए और साथ में डिप्लोमा इन माइनिंग सर्वेइंग इंजीनियरिंग से 3 साल का आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक। अब बात आती है एज लिमिट की, तो एज लिमिट में दोस्तों आपको देखिए यहाँ एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो द कट ऑफ डेट डिटरमाइन एज लिमिट क्राइटेरिया विल बी द लास्ट डेट ऑफ द रिसीव्ड एप्लीकेशन 23 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग यहाँ कैंडिडेट मस्ट नॉट बी बिलो 18 ईयर्स, ठीक है। आप 18 साल से कम नहीं होने चाहिए इस डेट तक। द अपर एज लिमिट 30 ईयर, आप 30 ईयर से ज्यादा के नहीं होने चाहिए,
ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों देखिए, रिजर्वेशन की यदि हम बात करते हैं तो देखिए अपने जो रिजर्वेशन रहता है कैटेगरी वाइज, तो कैटेगरी वाइज आपको रिजर्वेशन भी दिया जाएगा गवर्नमेंट एज पर रूल के अकॉर्डिंग। यूआर की जो कैंडिडेट है उनको कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाता तो वो नहीं रहेगा। यदि ओबीसी का कोई कैंडिडेट है तो उसके लिए 3 साल का यहाँ रिजर्वेशन दिया जाएगा। एसटी एसटी का जो कैंडिडेट है उसको 5 साल का रिजर्वेशन दिया जाता है। और एक्स सर्विसमैन का जो कैंडिडेट है तो उसको, डिफेंस सर्विस के जो बंदे रहते हैं उनको 3 साल का यहाँ दिया जाता है। ठीक। इसके बाद जो हैंडीकैप्ड पर्सन होते हैं उनको 10 साल का यहाँ रिजर्वेशन दिया जाता है मिनिमम। ठीक है। तो इस तरह से एज लिमिट की यदि बात हो गई है। और अब रिजर्वेशन की यदि हम बात करते हैं तो रिजर्वेशन दोस्तों एससी एसटी ओबीसी नॉन क्लीमियर ईडब्ल्यूएस एंड पीडब्ल्यूडी की जो कैंडिडेट हैं उनको लो एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग जो उनको रिजर्वेशन दिया जाता है वो सारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। अब बात आती है कि सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर भी मस्ट है आपके लिए जानना कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। यहाँ यदि आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसीजर की हम बात करते हैं तो सिलेक्शन मेथोडोलॉजी विल बी कंपेयर ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। नो पर्सनल इंटरव्यू भी हेड, कोई भी पर्सनल इंटरव्यू नहीं किया जाएगा। एलिजिबिलिटी ना, एलिजिबल कैंडिडेट आर डिक्लेयर्ड बाय देम विल बी प्रोविजनली कॉल्ड। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए आपको यहाँ बुलाया जाएगा। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो किस तरह का होगा तो वो आपको बताता हूं मैं। यहाँ जो देखिए इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा तो नो निगेटिव मार्किंग यहाँ इन्होंने बताया। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा कि आपकी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। द सीबीटी विल बी कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन। जो आपका सीबीटी का एग्जाम होगा तो 2 सेक्शन में कंडक्ट कराया जाएगा। फर्स्ट सेक्शन जो होगा ए और सेकंड सेक्शन होगा बी। फर्स्ट सेक्शन में देखिए आपके 20 क्वेश्चन होंगे और 1 क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। सेकंड जो सेक्शन होगा बी, इसमें 80 क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे। टोटल यदि हम बात करते हैं तो टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपका एग्जाम कराया जाएगा। फिर इंडिविजुअल कैंडिडेट रिजल्ट सीबीटी विल बी अवेलेबल ऑफिशियल वेबसाइट। जो आपका एग्जाम होगा उसका रिजल्ट जो होगा तो एमसीएल की वेबसाइट पे दिया जाएगा। ठीक है। फिर इस तरह से क्वालिफाइंग मार्क्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ मिनिमम क्वालिफाई कितना होना चाहिए। तो यदि यहाँ जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो उनके लिए 45 मार्क्स रखे गए 100 में से। ओबीसी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 40 मार्क्स आपको लाने होंगे एग्जाम में। यदि एससी एसटी का कोई कैंडिडेट है तो 35 मार्क्स लाना होगा। ठीक है। बेस्ड ऑन द मेरिट ऑर्डर जो होगा तो शॉर्ट लिस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट इन द रेशियो ऑफ 1/3 के रेशियो में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक। बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से बताया जाएगा कि कब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। द कैंडिडेट नॉट बी प्रोड्यूसिंग द रिक्वायर्ड द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेंटेन द देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम ऑनलाइन अप्लाई के लिए और अदर स्टेप्स के लिए। तो ऑनलाइन अप्लाई के लिए यदि हम बात करते हैं तो देखिए हेल्थ फिटनेस का सर्टिफिकेट भी दोस्तों यहाँ आपको देना होगा जब आप यहाँ अप्लाई करेंगे। अपॉइंटमेंट तो एबव पोस्ट विल बी प्रोविजनली सब्जेक्ट कैंडिडेट बीइंग दो फाउंड मेडिकली फिट। आपका मेडिकल फिट होना बेहद जरूरी है। इंस्ट्रक्शन बिफोर फिलिंग अप ऑफ एप्लीकेशन। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले ये जरूरी है जानना कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू हैव वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड वुड बी प्रोवाइड लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड वुड बी प्रोवाइड थ्रू ईमेल एंड एसएमएस के माध्यम से आपको दिया जाएगा। ठीक है। और इसके बाद आपके पास द नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट नेम ETC शुड बी सेपरेटली करेक्टली इन द एप्लीकेशन फॉर्म अपेयर्स इन द क्लास X। ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की तो टेस्ट ऑफ सिटीज के लिए आप जैसे अप्लाई करेंगे तो आपको समय बता दिया जाएगा कि किस किस सिटी में आप एग्जाम दे सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए द कैंडिडेट शेल बी अप्लाइड थ्रू द ऑनलाइन मोड अवेलेबल। ऑनलाइन मोड के माध्यम से आपको यहाँ फॉर्म अप्लाई करना है MCL की वेबसाइट में, वो भी कैरियर पे जाके। ठीक है। आप बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन तो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पर्सनल एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन,
पर्सनल, ठीक है, स्कैन कॉपी वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक, स्कैन कॉपी ऑफ ईएक्स सर्विसमैन का यदि कोई कैंडिडेट है तो उसके पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। फिर यदि कोई हैंडीकैप पर्सन है तो उसको उसके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। स्कैन कॉपी ऑफ कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। डिटेल्स ऑफ डेबिट कार्ड एंड नेट कार्ड बैंकिंग, ये सारी चीजें भी आपके पास है। स्कैन कॉपी कैंडिडेट रिसेंट फोटोग्राफ की आपके पास होना चाहिए। स्कैन कॉपी सिग्नेचर की भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक, तो आपको लॉगिन करना है यहाँ वेबसाइट में जाके और आपको फॉर्म फिल करना है। यदि एप्लीकेशन फीस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ 1000 प्लस एप्लीकेबल जीएसटी 180 रुपीज आपको नॉन रिफंडेबल जो है तो वह आपको यहाँ पे करनी होगी। ठीक है, ये आप ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो फीस है तो डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था जानना। जनरल रिस्ट्रिक्शन फॉर कैंडिडेट्स की यदि हम बात करते हैं तो द कैंडिडेट ऑफ द एप्लीकेंट वुड बी एक्सेप्टेड है ना प्रोविजनली विच इज द सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल एंड करेक्टर अटेंडेंस। ठीक है, तो दोस्तों आपको फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक, आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तभी आप फॉर्म अच्छे से फिल कर पाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो में बताए गए सारे स्टेप्स समझ में आ गए होंगे और वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हुई होगी। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई है तो वीडियो को दोस्तों लाइक करिएगा और शेयर करिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। तो दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।